राम जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? आयोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं ऋषि राजपूत स्वागत करता हूं आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। तो भाइयों, आप सभी को सबसे पहले धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और एडवांस में हैप्पी दिवाली। आप सबको अच्छे से दिवाली मनाना और सेफ तरीके से मनाना ताकि किसी को कोई चोट ना पहुँचे। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ टेरिटोरियल आर्मी के रिगार्डिंग करने वाला हूँ। टेरिटोरियल आर्मी के लेके एक बहुत बड़ी वीडियोस जो चल रही हैं बहुत सारी, उसके ऊपर एक बात कहने वाला हूँ। कुछ ऐसी वीडियोस चल रही हैं जिससे थोड़े बच्चे गुमराह किए जा रहे हैं कि टेरिटोरियल आर्मी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है। दूसरा पॉइंट ये है किन बातों का रखना है ध्यान, फिजिकल हो, डॉक्यूमेंट हो, मेडिकल हो, वरना हो जाओगे एक बारी में बाहर। पर्सनल एक्सपीरियंस दूंगा। मेरे को ये नहीं पता किस बड़े बड़े चैनल पे आपको बात बताई जा रही है, बट मैं गारंटी लेता हूँ मैंने 153 डोगरा रेजिमेंट में भर्ती मारी है। मैं चेस्ट आउट हुआ था, मैं उस वहाँ तक पहुँच गया था। अगर मैं रिटर्न तक पहुँचता, वहाँ से फेल होता, तो मैं आपको उसकी भी जानकारी देता किस तरीके से आपको उसकी तैयारी करनी है। तो सारी बात करेंगे इसी एक वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहे। और देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी प्रीवियस 2-3 वीडियो में हेटर्स कमेंटर तो बहुत सारे हैं। किसी को कैसी कमेंट करनी, किसी को कैसी, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने काम से काम रखना और मेरा काम यह है आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आना। बाकी वो कैसी कमेंट करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और कभी इच्छा हो तो गाजियाबाद आके मिल लो, बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट ये आ रहा था मेरे भाई, जो मेरे पास कुछ कमेंट्स आई थी इंस्टाग्राम के थ्रू कि भैया इसमें जो हम टेरिटोरियल आर्मी में अब जो हमारी वैकेंसी शुरू होने वाली है, और हमारी वैकेंसी 12 नवंबर से आपको पता है स्टार्ट होने वाली है। मैं सारे जोन की बात करूँ, मगर जो मैं मेन लेके चलूँगा जोन 2 को लेके चलूँगा, क्योंकि हम जोन 2 के रहने वाले हैं। तो बात तो सारे जोन की होगी, सब चीज़ सारे जोन पे ही अलाउ करती है चीज़। तो मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। टीए की जो भर्ती है आपकी 3 जगह होने वाली जोन 2 की। पहली जो होगी बिहार, टीए बिहार दानापुर में होने वाली है। दूसरी आपकी महार रेजिमेंट मध्य प्रदेश में होने वाली है। तीसरी आपकी पिथौरागढ़ में होने वाली है। आपको पता है इनमें 2-2, 3-3 छोटी छोटी यूनिट्स मिलके भर्ती कराने वाली है। ठीक, सबसे पहला मेन और बड़ा डाउट यही आ रहा था कि भैया इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा। देखो, अगर 2019 के अंदर उस टाइम डोगरा में जो भर्ती हुई थी, अगर उसका कोई एक भी प्रमाण मिलता मेरे को उस किसी चीज़ का, किस तरीके से उसमें होता था, पहले होता था फिजिकल क्लियर हो मेडिकल में ले गए, मेडिकल पे एक स्लिप मिलती थी, वो आपको रिटर्न में ले जाती थी। मेडिकल में अगले दिन होता था, उसके लिए टीआर स्लिप दी जाती थी, टेम्पररी स्लिप कहते थे जिसे, जो केवल मेडिकल तक ही वैलिड होती थी। तो इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कभी नहीं हो सकता टेरिटोरियल आर्मी भर्ती में। देखो, आने वाले समय में गवर्नमेंट क्या कर दे, फौज क्या कर दे, वो एक अलग बात है, बट ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये 1 से 2 दिन भर्ती चलती है। यानी आप देखेंगे साइड में, आपको कहूँगा मैं चार्ट भी दिखा दूंगा। अगर यूपी की बात लें तो मेरे हिसाब से जिस भी तारीख को यूपी की 21 नवंबर को है, अगर ये 23 तक भी चली तो 2 दिन के अंदर बहुत अच्छी भीड़ जाएगी। 4-5 लाख बच्चे जाएंगे तीनों यूनिट में, ज़्यादा भी जा सकते हैं। तो 2 दिन के अंदर इतने ज़्यादा बच्चों के फॉर्म भरवा के सब कुछ कराना ये वैलिड नहीं होता। तो टीए आर्मी में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये आपका डाउट क्लियर है। आपको सीधा भर्ती में जाना है, जाके आपको सीधा सुबह अपने जो रिपोर्टिंग टाइम है, देखो वहाँ रिपोर्टिंग टाइम जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे है, तो आप भाई रात 12-1 बजे से ही जहाँ से रिपोर्टिंग होगी, जहाँ से आपको ग्राउंड में घुसना है, उसके इर्द गिर्द ही रहना। 10-20-50 मीटर पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ इस चीज़ को, जो एडजस्ट करके जाएगा मैं गारंटी दे रहा हूँ। ग्रुप में आगे बैठोगे बिल्कुल मिलोगे, नहीं करोगे मेरी बात को हल्के में लोगे तो आके मुझको कमेंट में ये जरूर बता देना जी हमने बात नहीं मानी थी और तुम्हारे साथ हुआ क्या। रियल रियल बताना, झूठ मत बोलना, ठीक है। बिल्कुल जहाँ से एंट्री होगी, जैसे हमारी डोगरा में मेन पार्क से एंट्री थी, तो मैं डोगरा रेजिमेंट के पार्क पे 12 बजे सही जाके बस वहाँ से 50 मीटर आगे बैठा हुआ था, आराम से इंतज़ार कर रहा था मैं। और 3 बजते बजते वहाँ हज़ारों बच्चे आ गए थे, इतनी भीड़ हो गई थी। अगर मैं उस टाइम वहाँ नहीं पहुँचता तो मैं शायद कितने पीछे होता। मैं ग्रुप में सबसे आगे बैठा था इसी वजह से। तो यही आपको करना है, सबसे आगे रहना है, 2 डंडे खा लेने बट आगे रहना भर्ती में। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, फिजिकल के जिस दिन हम फिजिकल में जाएंगे तो हमें किस बात का ध्यान रखना है कि मतलब हम, सबसे मेन बात तो आपको आगे रहना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ज़्यादा वैसे भी नहीं किसी को चोट भी ना पहुंचे, क्योंकि भीड़ इतनी रहेगी भाई, मेंटेन करना लट अच्छा बचता है फौज के अंदर। जिन भाइयों ने भर्ती देखी है पहले, मेरी जो टी आई थी 2019 में, वो तो भली बात ही परिचित हैं। जो भाई मेरे नए हैं, बिल्कुल अब जाने वाले हैं, जिन्होंने केवल आर्मी की ही मारी है, तो टी समझ लो आर्मी से भी एक कदम ऊपर है। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। देखो अब क्या चेंजमेंट हो जाए मैं अब की नहीं कह सकता। डोगरा रेजिमेंट में 3 चक्कर दौड़ाए गए थे, ये भी सुन लो। अगर कोई गया डोगरा में तो बता देना, क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। 3 चक्कर दौड़ाए गए थे, 550 मीटर का एक चक्कर था। इस तरीके से रनिंग ली गई थी, भर्ती ली गई थी। बट इस बार क्या चेंजमेंट होता है, तो आपकी डोगरा में लड़के 200 में से कोई ग्रुप खाली भी गया था,
300 में से 8 भी पकड़े थे, 400 में से 3 भी पकड़े थे। इस बार क्या चेंजमेंट होता है ये आपके ऊपर डिपेंड, ये फौज के ऊपर डिपेंड करता है और ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है बच्चे कितने जाएंगे, भीड़ कितनी होगी। क्योंकि वैकेंसी ठीक ठाक है इस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जोन 2 की 1-2 जगह ही आती थी, इस बार 3 जगह आई है तो भीड़ थोड़ी बट भी जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, रिटर्न में भी फाइनल मेरिट भी लगेगी। तो बहुत कुछ चेंजमेंट देखने को मिला। इन्होंने फिजिकल के टाइम को लेके भी बात करी, हम इतना समय देंगे, अगर इतना समय देंगे तो ग्रुप ठीक ठाक बनाएंगे और बच्चे भी ठीक पकड़ेंगे, क्योंकि फिर मेडिकल और थोड़ा रिटर्न को लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि रिटर्न में चेंजमेंट करा सबसे बड़ी बात। मैथ्स, जीएस और साइंस इस पे ही डिपेंड है इस बार पेपर पूरा। तो आप अपनी अच्छी तैयारी करते रहें। फिजिकल में यही ध्यान रखना है, ग्रुप में आगे बैठना है किसी भी तरीके से, और पहले चक्कर में जोर मत लगा देना, कहीं जोर सारे ठंडे हो जाए मेरे भाई। आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत पॉइंट आ रहा है, सर क्या उसी दिन चेक होंगे? भाई देखो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, समझो चीज़ को। उस दिन नहीं कर पाएगी टीए चेक, क्योंकि बीम गड्ढा खुदवाना और आपका जो जिगजैग बैलेंस होगा उसके बाद आपको टीआर स्लिप दे देंगे, अगले दिन मेडिकल में बुलाएंगे। अगले दिन से मतलब है जब दोनों दिन फिजिकल खत्म हो जाएंगे उसके अगले दिन, इतना ही होगा मेरे को जहाँ तक लगता है। ठीक है, मेडिकल में आपको पूरे शेविंग करके जाना, ऊपर से नीचे आप समझ रहे होंगे, नेल्स ठीक ठाक काट लेना, और कहीं आपका हल्का फुल्का चोट का निशान हो तो थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, अगर कोई कैडी आपकी इंजरी हो तो वो एक अलग बात हो जाएगी। कान की वैक्स बिल्कुल क्लियर कर लेना, नोज़ की वैक्स क्लियर कर लेना, टीथ अपने क्लियर कर लेना। ठीक है, सुनने में ज़्यादा समस्या उत्पन्न मत करना और कॉन्फिडेंस को लो मत करना जो पहली बार जा रहे हैं मेडिकल में। ठीक, कहीं ऐसा ना हो वो आपसे कुछ पूछे, अखबार पढ़ाएं तो आप घबराना नहीं, जो शब्द दिखे तड़ तड़ बोलते चले जाना। मेडिकल पास कॉन्फिडेंस चेक होता है हमेशा कहीं भी, ये पर्सनली बात बता रहा हूँ। ये आपको शायद किसी चैनल में पता ही नहीं पता, ये तो मुझे नहीं पता, बट आपका वो चेक होगा कॉन्फिडेंस कितना है बच्चे में। ठीक, फ्लैट फुट आपके नहीं होना चाहिए, आपको मोटी मोटी चीज़ पता है, कैरी एंगल नहीं होने चाहिए, और कहीं से टूटे फूटे हो तो भी भाई देखो चले जाओ, अगर आपकी ब्रोकरिंग भी है, कहीं हाथ में ढेड टूटी है, नसीब हुआ तो ठीक, नहीं तो मेडिकल अनफिट। तीसरा पॉइंट, डॉक्यूमेंट को लेके। अब सर डॉक्यूमेंट सर क्या, हमारा ये नहीं बना वो नहीं बना, 3 मैसेज बहुत कैडे आए मेरे पास, अब मैं उनका जवाब दे भी नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा अब इन 10 दिन में वो क्या करेंगे। देखो, डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको एक बार फिर दोहरा देता हूँ, आप ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले जो आपको लेकर जाना, आधार कार्ड ऑब्लिक पैन कार्ड, दोनों चीज़ लेकर जाओ, ओरिजिनल विद फोटोकॉपी। फोटोकॉपी के 2-2 सेट बनाने, जितने डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ एक सेट अलग रखना, एक सेट अलग रखना, ओरिजिनल अलग रखना। ठीक है। सेकंड चीज़ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 8वीं पास पे भी भर्ती है, 10वीं पास पे भी भर्ती है, 12वीं पास पे भी भर्ती है, तीनों के एक फोटोकॉपी ओरिजिनल अलग, प्लस कोई बीकॉम बीएससी बीए कर रखी उठा के ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ले जाओ, नहीं है डज नॉट मैटर। तीसरी चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट। यूआर का पता है बनता नहीं, SC ST का चल जाएगा, OBC में सेंट्रल हो चल जाएगा, बट ये ऐसा कुछ नहीं कहती, स्टेट सेंट्रल जो हो लेके जाओ, बिना झिझक लेके जाओ। 6 मंथ से पुराने डॉक्यूमेंट नहीं चलते टीए में, ये मैंने आपको जब अपने चैनल पर टीए की पहली वीडियो बनाई थी उसी दिन कह दिया था। जितने भाइयों ने सीरियसली ठीक है, जिसने नहीं लिया अब वो जब वापस आओगे तो मुझे कमेंट आके बता देना कमेंट में कि हाँ जी हमें फेल कर दिया गया। इन बातों का रखना था ध्यान, ये पहले ही वीडियो में बता दिया था। मेरे मोहल्ले से मैंने 17 लड़कों के डॉक्यूमेंट क्लियर करवाए 6 महीने के अंदर, मतलब 6 महीने से पुराने टाइम वाले, जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस तरीके से उनके मैंने बनवा के तैयार करवा दिए हैं। तीसरी चीज़, मैंने आपको कहा था मेरे साथ मोहल्ले के लड़के जा रहे हैं टीए की भर्ती में। पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन का मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन भी होता है और कचहरी के थ्रू भी होता है, और आपने बनवाया नहीं बनवाया आप पे मैटर करता है। और पुलिस वेरिफिकेशन का मैंने एक अपनी वीडियो में लगा रखा है साइड में कि ऐसे होती है पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है। ग्राम प्रधान या पार्षद से लिखा हुआ, मैंने आपसे ये भी बताया था, आप अगर गांव में रहते तो ग्राम प्रधान से अपना करेक्टर लिखवा ले, यहाँ रहते हैं शहर में तो पार्षद से लिखवा ले, वे अपने लेटर हेड पर अपने मोहर साइन से लिख के देंगे कि मैं इस बंदे से भली बात ही परिचित हूँ और ये अविवाहित है, ये सब चीज़ें लिख देगा। इसके अलावा भी आपको 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जानी, कलर फ़ोटो ले जानी, बैकग्राउंड वाइट रखना। ठीक। मैरिड अनमैरिड सर्टिफिकेट, विवाहित अविवाहित सर्टिफिकेट, ये आपका कचहरी से बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स ले जाएं, NCC है तो NCC ले जाए, रिलेशन है तो रिलेशन ले जाए। ये तो हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। अब बात आती है सर हमारा नहीं बन पाया तो हम क्या करें। भाई मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, टेरिटोरियल आर्मी ने मुझे डिप्स मारने का समय नहीं दिया था जो मैं चेस्ट आउट हुआ था 2019 में, तो हम इस बात पे कैसे डिपेंड हो जाएं। अभी आप पे 10 दिन में अगर आप कोई कागज़ नहीं तैयार कर पा रहे, भर्ती के 2 दिन बाद मेडिकल होगा, उस टाइम कागज़ जमा होंगे, तो आप कैसे तैयार कर पाओगे। और हो सकता है फिजिकल वाले दिन ही हो जा, बट मुझे जहाँ तक लगता है मेडिकल के टाइम पे हो, क्योंकि भीड़ थोड़ी ज़्यादा जाएगी। तो इसलिए अभी अगर आप पे समय है, हमारी यूपी की देखा जाए तो 21 नवंबर से शुरू अभी समय है, कोशिश करें जल्दी से जल्दी बन जाए, किसी को पकड़े किस थ्रू से काम करें। और कोई गाज़ियाबाद का रहने वाला है भाई मुझे कमेंट कर देना, अगर उसको कोई कागज़ ना बना हो मैं कोशिश करूँगा
कि जल्दी जल्दी उसका कागज़ बनवा दूँ। तो ये वीडियो मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को भी लेके, डॉक्यूमेंट्स को भी लेके, फिजिकल में कैसे बैठना, मेडिकली आपको कितने मेन पॉइंट फिट रखने हैं। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग इतना ही था। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना। और मैं उन भाई को ज़रूर कहना चाहूँगा जो हेटफुल कमेंट करते हैं, भाई बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो अपने तरीके से, मैं अपने तरीके से लगे रहूँगा। और एक भाई का एक कमेंट आया था, मैं उसको ज़रूर कहूँगा कि आपने भाई नाम के पीछे चैनल पे फौजी क्यों लगा रखा था, तो वो मैंने हटा दिया है भाई, बी रेस्पेक्टफुल हटाया है, क्योंकि मैं नहीं हूँ बट मेरा भाई NSG है। अब इस बात को ध्यान रखना, फैमिली में से भी अगर कोई होता है तो भाई अगर तेरा भी भाई कहीं लगेगा तो अगर कोई दिक्कत आती है तो आप भी उसका सहारा लेंगे कि जी मेरा भाई इस डिपार्टमेंट में। ये दुनिया की रीत है मेरे भाई, ठीक है। तुम्हें बुरा लगा, ठीक है, मैंने हटा दिया, मैं आपके साथ हूँ, मैंने आपकी बात खिलाफ नहीं करी। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।